यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम उषा कविता शमशेर बहादुर की देखेंगे। सिर्फ हम जीवन परिचय देख रहे हैं शमशेर बहादुर जी का, इनका जो साहित्यिक परिचय है वो देखेंगे। इसके साथ हमें वर्कशीट का काम भी करना है साथ साथ, और याद भी करते चलना है बच्चों। इस पाठ के अंदर जो है शमशेर बहादुर की जो कविता है उषा, उसके बारे में जो है हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो है इस किताब का सिलेबस भी हमारा जो है पूरा हो चुका है। इस किताब के सारे पाठ हमने पढ़ लिए हैं। शमशेर बहादुर जो है, इनका जन्म देखे तो 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1993 में हुई थी। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चिर वियोग सहना पड़ा। अब जो है जो शमशेर बहादुर है जो है, इनका जन्म जो है जब हुआ तो ये 8-9 साल के हुए, तभी इनकी माँ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और इनके माँ का जो है इन्हें चिर वियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर 6 वर्ष के साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। और जो है 18 वर्ष की उम्र में जब इनका विवाह हो गया तो 6 वर्ष तक इनकी पत्नी भी जो है इनके साथ रहे, और 6 साल बाद जो है इनकी पत्नी का भी क्या हो गया, टीबी की बीमारी होने से जो है देहांत हो गया। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। लेकिन आप ये देखें कि जो है कवि जो है शमशेर बहादुर, इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई, अभाव आए, लेकिन फिर भी ये जो है दुर्बल नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ, इनके जीवन के अनुभवों से ये जो है अधिक और सीखे और उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी वो काफी अच्छी लिखी। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। और आगे हम देखें कि बिंबधर्मी कवि के रूप में, यानी कि जो है एक आवरण जैसा बिंब प्रतिबिंब जिसको हम कहते हैं परछाई के रूप में जो है इनकी जो है ये उभर के आए। और जो इनकी कविता है वो प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तो प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का जो है अनूठा संगम देखने को हमें मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों को मन को भाते हैं। और आगे हम देखें कि जो शमशेर बहादुर है, इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनमें सौंदर्यता जो है इस प्रकार है कि जो है उनके चित्र जो है पाठकों के मन को भाते हैं, यानी कि जो है सौंदर्यता अधिक होने के कारण जो है पाठक के मन को लुभाते हैं, यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं वो काफी अच्छी और रोचक हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी, उन्होंने उर्दू हिंदी का कोश संपादन भी किया है। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहरी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन सहयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मुख्य दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर स्पष्ट के रूप का एहसास कराता है। और आगे हम ये कहते हैं कि जो प्रस्तुत कविता है उषा, उसके अंदर भोर यानी कि सुबह के समय का जो है सूर्योदय होने वाला होता है, उसका जो है इसमें अनूठा शब्द चित्र है, यानी कि जो है सुबह का जो समय है उसका यहाँ पर चित्रण कवि ने किया है। सूर्योदय के जो दृश्य हैं, दृश्यों को मनोहरी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने जो है प्रभावी ढंग से क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों को जो है मणिकांचन सहयोग इस कविता में मिलता है। और कवि जो है प्रातःकालीन जो है सूर्योदय का मुख्य दृष्टा मात्र न बनकर जो है भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर स्पष्ट के रूप में एहसास कराता है। और आगे जो है ये भी बताया है कि जो भाषा है, बिंब में लय है, इन तीनों का जो है मणिकांचन सहयोग इस कविता में मिलता है, यानी कि जो है भाषा भी बहुत अच्छी ली है कवि ने। जो बिंब है इस कविता का, यानी कि जो है कवि ने उदाहरणों के माध्यम से जो प्रकृति का जो सौंदर्य चित्रण किया वो, और कविता का जो लय है यानी कि जो है सुंदरता होती है वो भी इसमें पूरी तरीके से है।
कवि जो है प्रातःकालीन सूर्योदय का जो है मुख दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवन परिवेश के जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त स्पर्शक रूप में एहसास करता है। और जो सूर्योदय का जो है मुख दृष्टा यानी सूर्योदय का जब किरणें सूर्य की पड़ती हैं धरातल पर या धरती पर, तो उस समय का जो जीवंत परिवेश है उसके चिर जो है परिचित जो भी बिंब है यानी कि जो रोजाना जो काम होता है उसका जो है खुद सशक्त माध्यम बनकर जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से एहसास कराते हैं। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील, स्लेट ले लाल खड़िया, चाक, ये हमारे सामान्य घर जीवन के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। और आगे जो है राख से लिपा हुआ जो है चोखा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत काली सील, स्लेट या लाल खड़िया के बारे में, चौक की बात कर रहे हैं, सामान्य घरेलू जीवन के बिंब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कवि ने जो एक ग्रामीण परिवेश है, एक मनुष्य के जीवन का एक सूर्योदय के समय का यहाँ पर जो है चित्रण किया है। तो हम इस कविता के अंदर काफी कुछ अच्छे से गहराई से पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कवि ने शुरुआत में अभाव के कष्ट में भी कवि ने हार नहीं मानी और जो है उनकी जो कविता है वो क्या है, धारदार है, काफी रोचक है।